ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास उपाय लेकर आई हूं। हम सभी जानते हैं कि माघ मास में गुप्त नवरात्रे पड़ते हैं और ये गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 12 फरवरी को, समाप्त होंगे 21 फरवरी को। देखिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रे के बारे में आमतौर पर जो धारणा है वो धारणा ये है कि ये तंत्र सिद्धि के लिए सबसे उपयुक्त वक्त होता है माता रानी को मनाने का। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। गुप्त नवरात्रे, जैसे कि हम जानते हैं, शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे में मां की पूजा आराधना से हमारी सभी मुंह-मांगी मुरादें पूरी होती है। उसी तरीके से जो दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, गुप्त नवरात्रा माघ मास में आता है और दूसरा आषाढ़ मास में आता है। तो माघी गुप्त नवरात्रि में भी अगर आप अपने लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं, अपने घर की खुशहाली के लिए, नौकरी में तरक्की के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए, विवाह के लिए, किसी भी तरह की अगर आपकी कोई भी कामना है तो आप गुप्त नवरात्रों में उपाय कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में कुछ खास चीजें आप घर ला सकते हैं जिससे आपके जीवन में जो आपकी इच्छाएं हो वो माता रानी की कृपा से पूर्ण हो। देखिए, गुप्त नवरात्रों में हम माता के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। बाकी जो 2 प्रकट नवरात्रे होते हैं उसमें मां के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रे में हम अपने घर की खुशहाली के लिए सात्विक तरीके से जो उपाय करते हैं उसका फल भी दोस्तों हमें बहुत जल्द मिलता है। तो इन गुप्त नवरात्रों में आपको भी आपके घर क्या लाना चाहिए, इस वीडियो में मैं उसकी संपूर्ण जानकारी दे रही हूं। 5 चीजें देखिए मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में जो बहुत ही उत्तम होता है गुप्त नवरात्रों में घर लाना और उसकी स्थापना करना। लेकिन हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपके घर में पहले से मौजूद हो सकता है कुछ चीजें आप नहीं ला सक रहे हैं। लेकिन इन 5 चीजों में अगर आप 1-2 जो भी चीजें आपको समझ में आए आप वो घर जरूर लाएं। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी कि उस चीज को आप जब घर लाएंगे किस दिन लाएं, स्थापना कहां पर करें और उसके क्या फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में अपने घर की खुशहाली के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए आपको घर लाना चाहिए एक पिरामिड। देखिए, इस तरीके का एक पिरामिड जो मैं भी लेकर आई हूं, ये क्रिस्टल का पिरामिड है। आप चाहें तो धातु का पिरामिड भी ला सकते हैं। अब इस पिरामिड की स्थापना आपको कहां करनी है मैं ये बता दूं। इस पिरामिड की स्थापना आप घर के उत्तर दिशा में करें। आप पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं और आप बच्चों के स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। आप जहां पर आपके पीने के पानी का स्रोत है उसके ऊपर इस पिरामिड को रखेंगे। अद्भुत फायदे इसके आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देंगे। देखिए, इस पिरामिड को माना जाता है अगर आप उत्तर दिशा में रखते हैं धन को आकर्षित करता है, धन के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उसे समाप्त कर देता है और बहुत तरह के सोर्स जो स्रोत हैं धन के वो आपके जीवन में खुल जाते हैं। बच्चों की अगर स्टडी टेबल पर आप इसे रखते हैं तो ऐसा माना जाता है जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है उनके स्टडी टेबल पर इस पिरामिड की स्थापना आप जरूर करें। क्रिस्टल का हो या धातु का हो, बहुत तरह के बाजार में आपको पिरामिड मिलते हैं। आप धातु के भी ला सकते हैं, आप क्रिस्टल के भी ला सकते हैं। तीसरी बात, अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है उससे मुक्ति चाहते हैं तो ये पीने का पानी जो स्रोत है उसके ऊपर अगर आप रखते हैं तो घर के दोस्तों समस्त वास्तु दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है परिवार के सभी सदस्यों की। देखिए, आजकल हम आरओ का पानी पीते हैं तो आप आरओ के ऊपर इस पिरामिड की स्थापना कर सकते हैं विधिवत पूजन के बाद। तो इस तरीके से आप इस पिरामिड का उपयोग करेंगे। और लास्ट में जो चौथी जगह है, अगर आप इन सब जगहों में नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस पिरामिड को अपनी पूजा स्थल पर ही मां लक्ष्मी, मां दुर्गा के सामने स्थापित कर सकते हैं और रोज इसकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज बता दूं, देखिए श्री यंत्र है
ये पंचधातु का बना हुआ श्री यंत्र है। आप चांदी का ला सकते हैं, आप सोने का ला सकते हैं। ये एक पत्थर का बना हुआ श्री यंत्र है। आपको इसे लाकर स्थापना करनी है इसकी माता लक्ष्मी के चरणों में। इसकी स्थापना करेंगे और विधिवत इसका जिस दिन कलश स्थापना होगी, मतलब 12 फरवरी को अगर आप ये लाते हैं, वैसे तो नवरात्र के 9 दिनों में आप किसी भी दिन लाएं, लेकिन अगर आप इसे कलश स्थापना के दिन लाकर स्थापित करते हैं तो बहुत उत्तम है। तो एक श्री यंत्र अपने घर में आर्थिक समस्याएं हैं उसकी मुक्ति के लिए आप इन गुप्त नवरात्रों में अपने घर जरूर स्थापित करें, बहुत ही फल इसका भी मिलता है। दोस्तों, अब ये जो तीसरी चीज है ये है मोर पंख। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में अगर किसी भी तरह की नकारात्मकता है तो ये जो मोर पंख है ये उन नकारात्मक एनर्जी को, ऊर्जा को खत्म कर देता है, परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली लेकर आता है। तो इस गुप्त नवरात्रि में आप अपने घर 2 मोर पंख कम से कम जरूर लाएं। अब कैसे मोर पंख लाएंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। दिखाने के लिए मैंने रखा है, ये देखिए, ये जो मोर पंख है जहां से ये मोर से जुड़ा होता है वहां से लेकर ये पूरा है। तो इसी तरह के मोर पंख आपको लाने हैं। कोशिश करें कि ये जो ऊपरी हिस्सा है ये कटा भी ना हो, मतलब कि प्राकृतिक तौर पे अगर गिरा हुआ मोर का ये पंख मिल जाए आपको तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। अब इसकी स्थापना आप कहां करेंगे? इसको तो एक आप मां दुर्गा के चरणों में रख दें, पूजा स्थल पर स्थापित करें, बहुत उत्तम है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसकी स्थापना अपने मुख्य द्वार के पास भी कर सकते हैं। आप अपनी बैठक के कमरे में, ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, आप अपने बेडरूम में कर सकते हैं। दोस्तों, मोर पंख जिस घर में रहता है ऐसा माना जाता है कि उस घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती है, क्योंकि ये मोर पंख उन नकारात्मक ऊर्जा को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। तो ये मोर पंख बहुत ही जीवंत माना जाता है। आप सालों साल, सदियों तक इसे रखेंगे, ऐसे ही रहेगा। और यही वजह है कि किसी भी प्रकार का अगर वास्तु दोष भी घर में हो तो आपको घर में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। अब चौथी चीज दोस्तों, चौथी चीज है ये चांदी का सिक्का। जिस तरीके से हम दिवाली में धनतेरस के दिन खास तौर पर चांदी का सिक्का लाते हैं और इसकी स्थापना करते हैं, उसी तरीके से गुप्त नवरात्रों में भी हमें चांदी या सोने का एक सिक्का लाना चाहिए। सोने का सभी लोग नहीं ला सकते, सामर्थ्य नहीं है अगर, तो हम चांदी का एक सिक्का कोशिश करके ला सकते हैं। तो एक चांदी का सिक्का भी आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस गुप्त नवरात्रि में जरूर लाएं। अब कैसा चांदी का सिक्का लाएं मैं आपको बता देती हूं। देखिए, इस चांदी के सिक्के पे आपको नहीं दिख रहा हो शायद दूर से, मां लक्ष्मी और गणपति बने हैं, तो ऐसा ही सिक्का आपको लाना है। दूसरा, अगर ये सिक्का आपको मिल जाता है बहुत उत्तम है, और अगर ये सिक्का मिल जाता है तो और भी उत्तम है। इसमें मां दुर्गा की तस्वीर बनी हुई है। तो इस तरह के कोई भी सिक्का आपको मिले तो चांदी का एक सिक्का आप लाएं, अपने पूजा स्थल पर स्थापना करें इसका, और इसके बाद विधिवत पूजन के बाद आप जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन इस सिक्के को अपने धन के स्थान पर अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में या गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर स्थापित कर दें। धन की आवक बनी रहती है, मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं और स्थिर निवास करती हैं। दोस्तों, अब वो 5वीं चीज जो आपको गुप्त नवरात्रि में घर जरूर लानी चाहिए मैं दिखाती हूं। देखिए, ये है कछुआ। ये क्रिस्टल का कछुआ है। आप कछुआ क्रिस्टल का ला सकते हैं या आप धातु का ला सकते हैं, पीतल का ला सकते हैं। हर इच्छा के लिए अलग अलग तरह के कछुए लाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में आप चाहें तो एक क्रिस्टल का कछुआ ले आए। कछुए को जब भी आप रखेंगे तो पानी जरूर होना चाहिए, तो नीचे आप एक कांच की प्लेट लगा लें, एक बाउल लगा लें, उसमें पानी भरकर कछुए को रखें। कछुए को आप लाएंगे, विधिवत पूजन करेंगे और इसके बाद स्थापित करेंगे कहां मैं ये बता दूं। देखिए, कछुए की दिशा वैसे मानी जाती है घर का पश्चिम दिशा, जो पिछला हिस्सा है, कछुए को हमें वहां स्थापित करना चाहिए। आप ऐसा अपनी बैठक में, मतलब ड्राइंग रूम में कर सकते हैं। आप ऐसा अगर बैल्कनी भी है आपके घर में पीछे के हिस्से में या कोई अन्य कमरा है आप वहां भी कर सकते हैं। आप कछुए को कहां स्थापित कर सकते हैं? मुख्य द्वार के पास भी आप स्थापित कर सकते हैं। एक चीज जो ध्यान देने वाली बात होती है, कछुए की जब भी स्थापना आप करेंगे उसका जो मुख है वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए।
कछुए का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और ऐसा माना जाता है जिस घर में कछुआ रहता है वहां पर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं नहीं होती, घर के व्यक्ति जो हैं वो दीर्घायु होते हैं और इस कछुए की वजह से कई तरह के वास्तु दोषों का अंत होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कछुआ खत्म करता है। और बहुत तरह के कछुए हैं, इस पर मैं अलग से एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी जिसमें कि हर तरह के कछुए का एक अलग अलग महत्व बताया गया है और उसका प्रयोग बताया गया है। तो इस गुप्त नवरात्रि में एक कछुआ आप अपने घर जरूर लाएं। तो दोस्तों इस तरीके से ये 5 चीजें ही मैंने बताई है, बहुत सारी चीजें वैसे तो है लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिसको बड़ी आसानी से आप कम खर्च में घर ला सकते हैं और अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि खुशहाली का रास्ता खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 चीजें मैंने बताई है और बहुत ही छोटी छोटी ये चीजें हैं। गुप्त नवरात्रि 12 से शुरू हो रहे, 21 को समाप्त होंगे। आप चाहे तो पहले दिन ले आएं या आप बीच में किसी भी दिन एक एक चीज का जब लाना चाहते हैं आप लाएं और उसकी विधिवत पूजन के बाद स्थापना जरूर करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।